हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले जम्मू कश्मीर का पहला जेएनजी डाकघर बनाया जा रहा है। सोचो इस जनरेशन को कितना तवज्जो मिल रहा है। डाकघरों को भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जेएनजीओ के लिए है। हम बेचारे जो जेएनजी से पहले की जनरेशन है उनको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई है, तो हम समझेंगे कि ये जेएनजी डाकघर क्या होते हैं। इसके पहले भारत में अलग अलग जगहों पर जेएनजी डाकघर बनाए गए हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग जहाँ से की गई थी वो है आईआईटी दिल्ली। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की आईआईटीज में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। उनके नाम मैं नहीं बताऊंगी, बहुत सारी लंबी लिस्ट है यहाँ पर। तो पहले हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थापित ये जेएनजी डाकघर आखिर है क्या। तो जम्मू कश्मीर ने एम्स विजयपुर परिसर में अपने पहले जेएनजी डाकघर का उद्घाटन किया है। यह पहल डाक विभाग द्वारा पारंपरिक डाक सेवाओं को युवा केंद्रित, डिजिटल और भविष्य उन्मुख सेवा केंद्रों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो विलुप्त होता डाकघर है उसको हम बचाएं। और वो कैसे होगा, जब आजकल की जनरेशन से कनेक्ट कर पाएंगे। और इसी वजह से ये लोग ऐसा कुछ बना रहे हैं। उद्घाटन समझ लिया है हमने, स्थान भी समझ लिया है, उद्घाटनकर्ता का नाम जान के कुछ होगा नहीं, डाक विभाग प्रतिनिधि भी है। अब बात करते हैं, इसको आगे चलते हैं। अब ये डाकघर होते क्या हैं, तो नॉर्मल जैसे डाकघर होते हैं वैसा नहीं बनाया गया, उनको थोड़ा सा मॉडर्न बनाया गया है। इसमें कैफे हो गया, वाईफाई हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट, कलाकृतियां, मतलब रंग बिरंगी, जैसे आज की जनरेशन को पसंद होता है। बोरिंग नहीं चाहिए। पहले के डाकघर क्या होते थे, बोरिंग होते, व्हाइट और रेड कलर का पेंट होता था, ना बैठने की सुविधा है, वाईफाई तो भूल जाइए, पानी भी नहीं मिलता था वहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखा गया है। तो जेएनजी डाकघर डाक विभाग की परिसर डाकघर आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है पारंपरिक डाकघरों को क्या करेंगे, डिजिटल, युवा अनुकूल और ग्राहक केंद्रित सेवा हब में बदलना। बंद तो कर नहीं सकते हैं, बहुत बड़ी संरचना है, इसलिए हम चाहते हैं कि समय के साथ बदलाव लेकर के आ जाए। अवधारणा विशेष रूप से किसके लिए है, जेएनजी, जो 1997 से लेकर के 2012 के बीच जन्मे बच्चे हैं, उनको हम जेएनजी जनरेशन के नाम से जानते हैं। इसको तो समझ ही गए होंगे, जब से नेपाल में जेएनजीओ का जो आंदोलन हुआ, उन्होंने सरकार ही बदल दी, तब से जेएनजी को बहुत तवज्जो मिलने लग गया है। जेएनजी डाकघर की प्रमुख विशेषताएं क्या है, डिजिटल फर्स्ट सेवा। तो यहाँ पर डिजिटल भुगतान प्रणाली है, टेक्नोलॉजी आधारित सेवा वितरण है, सरलीकृत मेल एवं पार्सल सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं। बात करते हैं वन स्टॉप सर्विस मॉडल, मतलब सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो जेएनजी ज़्यादा घूमना फिरना, ज़्यादा एफर्ट्स लगाना नहीं चाहते, इसलिए चाहते कि भी सब कुछ हमें एक जगह दे दो तो हम यहीं आके काम करा लेंगे। डाक सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और बीमा सेवाएं सारी आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो हो सकता है कि युवा यहाँ पर जाए। युवा केंद्रित इंफ्रा का मतलब है कि जो इंफ्रा मतलब सीटिंग हो गया, हॉल वगैरह हो गए, जो भी चीज़ें हैं कैसी होंगी, आधुनिक, आकर्षक, छात्र अनुकूल और सुलभ डिजाइन, रंग बिरंगे हैं। मैंने आपको कुछ फोटोज दिखाए हैं ना पीछे, आप चाहो तो देखिएगा। अलग अलग जो आईआईटीज में अलग अलग प्रकार के जो डाकघर बनाए गए हैं जेएनजीओ के लिए, बहुत रंग बिरंगे, सुंदर सुंदर है। विशेष डाक निस्त्रीकरण का महत्व यहाँ पर, तो उद्घाटन के अवसर पर विशेष डाक निस्त्रीकरण स्पेशल जो है कैंसलेशन जारी है। उद्घाटन दिवस जो है एम्स विजयपुर से भेजी गई है, ये सारा हमें वहाँ का बताया जा रहा है। और फिलाटेली को बढ़ावा देने के लिए इसको हम यहाँ पे बना रहे। उद्देश्य क्या है, हमने समझ लिया कि डाक जो बचत योजनाएं हैं उनको हम चाहते हैं कि, अब देखो डाकघर वाली योजनाओं के बारे में जब समझेंगे तो हो सकता है दादाजी, पापा, बाबा, पुराने लोग बताएंगे। आजकल जनरेशन को कोई मतलब नहीं है कि क्या कैसे दे रहे, जबकि सबसे ज्यादा अच्छी अगर बचत कोई करवा सकता है तो वो आपका पोस्ट ऑफिस होता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी यही लोग देते हैं। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, डिजिटल बैंकिंग एवं मूल्य वर्धित सेवाएं, इनसे हम रूबरू कराना चाहते हैं। किसको, जेएनजीओ को। हो सकता है कि ये लोग पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन जो वहाँ पे कैफे खुला है, वाईफाई फ्री में मिल रहा है, वहाँ पर जाकर बैठे तो दीवारों पे लिखा होगा ना पोस्ट ऑफिस के बारे में, सारा पढ़ेंगे समझेंगे, तो हो सकता है मन में उनके रह जाए और बाद में उससे रिलेटेड चीज़ों को वो करना चाहें। शायद इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें बनाई जा रही हैं। महत्व और व्यापक प्रभाव क्या होगा, तो डिजिटल इंडिया से जुड़ाव है, जाहिर सी बात है, वाईफाई वगैरह लगाया जा रहा है, डिजिटल इंडिया मुहिम से जुड़ा हुआ है, युवाओं के साथ संस्थागत जुड़ाव। तो हमारी जो भी बैंकिंग सुविधाएं हैं या जो है किसी भी प्रकार की सरकारी कोई भी आप दफ्तर ले लीजिए, तो उसको अब हमारी जनरेशन के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। और शायद इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसको बनाया जा रहा है। डाक विभाग का परिवर्तन हमने कर ही दिया, ये हमने देख लिया है। अब बात करते हैं संवैधानिक अब नीतिगत संदर्भ। तो अनुच्छेद 298 बोलता है सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार करेंगे। तो सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार मतलब ये नहीं कि ब्रांचेज बढ़ा दो, इसका मतलब ये भी है कि समय के साथ जो भी चीजें आ रही हैं उसके अनुरूप काम करें। डिजिटल इंडिया मिशन हो गया, मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस को लेकर के भी यहाँ पर काम किया गया है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल संबंधित है, पूछा जा रहा है, जम्मू कश्मीर का पहला जेएनजी डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है? पहला, ठीक है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर का है। और मैंने आपको बताया था ऑल ओवर इंडिया का कहाँ पर है, आईआईटी दिल्ली, पहला यहाँ पर खोला गया था, ठीक है।
तो आईआईटी जम्मू, एम्स विजयपुर, जम्मू विश्वविद्यालय, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज। तो कहाँ पर है जम्मू का पहला? बार बार मैंने बताया है लोकेशन को, अगर याद है तो प्लीज़ आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा। क्लास खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।